अगर आपको या आपके किसी करीबी शख्स को 2 हफ्ते या इससे ज़्यादा वक्त से ये अलामतें हैं कि आप उदास रहते हैं, आपका किसी काम में दिल नहीं लग रहा, जिन कामों में पहले आपको दिलचस्पी थी लेकिन अब वो काम करके आपको मज़ा महसूस नहीं हो रहा, इसी तरह से थकावट रहती है कि किसी भी काम के लिए आपको लगता है कि आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं है, आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे होते, आपको कंसंट्रेट करने में मुश्किल पेश आ रही होती है, बेचैनी की एक सूरत हाल पैदा हो जाती है। ख़यालात इस तरह के आते हैं कि आप अपने आप को बेकार समझते हैं कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, या इस तरह के ख़यालात आ रहे हैं कि सुसाइडल थॉट्स आ रही हैं, सुसाइड का कोई प्लान दिमाग में आ रहा है, और ये अलामात आपकी ज़िंदगी की फंक्शनिंग को ख़राब कर रही हैं, तो हो सकता है कि आप डिप्रेशन का शिकार हैं। इसी तरह से हमारे माशरे में डिप्रेशन के लिए एक मिथ है जो क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि डिप्रेशन कोई कमज़ोर लोगों का होता है, या कोई कमज़ोर ईमान वाले जो लोग होते हैं वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा मिथ है, इससे निकलने की ज़रूरत होती है कि जिस तरह से डिप्रेशन जो है वो किसी भी शख्स की उम्र में हो सकता है, किसी भी शख्स को किसी भी उम्र में हो सकता है। तो जिस तरह से ब्लड की कमी किसी छोटे बच्चे को हो सकती है, बड़ी उम्र के बंदे को हो सकती है, तो बिल्कुल इसी तरह डिप्रेशन ब्रेन में केमिकल्स के इम्बैलेंस होने की वजह से होता है, जो किसी भी शख्स को किसी भी उम्र में हो सकता है। इसी तरह से जब डिप्रेशन एक जहनी बीमारी है तो ये डिप्रेशन काबिल इलाज बीमारी भी है। तो हम सर से जानते हैं कि इस बीमारी का इलाज क्या है, किस तरह से एक इंसान डिप्रेशन से छुटकारा पा सकता है। जी मैडम, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। डिप्रेशन एक काबिल इलाज मर्ज़ है और डिप्रेशन का मरीज़ भी इलाज के बाद सेहतियाब होकर दोबारा से ज़िंदगी में कामयाबियाँ समेट सकता है। और डिप्रेशन की बीमारी में जो सबसे मुश्किल एक सोच है, जो सबसे ज़्यादा मुश्किल कंडीशन है, वो ये है कि इंसान को अपना आप बहुत बुरा लगता है, वर्थलेस फील होता है। ये एक इलामत तकरीबन तमाम डिप्रेशन के मरीज़ों में मैंने देखी है। जहाँ तक आपने बात की कि डिप्रेशन का इलाज क्या है, तो डिप्रेशन के इलाज को कामयाब बनाने के लिए या डिप्रेशन का इलाज करने के लिए सबसे पहले पेशेंट का, जो डिप्रेशन के मरीज़ हैं, उनका डायग्नोसिस सही होना ज़रूरी है कि उनको किस तरह का डिप्रेशन है या कौन सा डिप्रेशन है। क्योंकि अमूमन ज़्यादातर 3 तरह के डिप्रेशन होते हैं, जिसमें एक एंडोजीनस डिप्रेशन है। एंडोजीनस डिप्रेशन एक्चुअली बायोलॉजिकल डिप्रेशन होता है जिसकी कॉज बायोलॉजिकल होती है, और एक रिएक्टिव डिप्रेशन है। और रिएक्टिव डिप्रेशन किसी कॉज, एक्सटर्नल कॉज की वजह से होता है कि वो किसी सदमे से गुजरे हैं, उन्होंने किसी लव्ड वन को खोया है, या वो अभी किसी लाइफ के स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। और तीसरा जो डिप्रेशन है वो बाइपोलर डिप्रेशन होता है, जो कि एक्चुअली एक मूड और मिजाज की बीमारी है, जिसमें मूड 2 इंतहाओं को छूता है और उसमें एक इंतहा डिप्रेशन की होती है जिसमें इलामतें आती है। तो सबसे पहले पेशेंट का सही डायग्नोसिस होना ज़रूरी है कि वो उसके डिप्रेशन की वजह क्या है, वो कौन से डिप्रेशन का शिकार है। क्योंकि जब तक आप सही उसे आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो आप इलाज सही नहीं कर सकेंगे। क्योंकि तीनों तरह के डिप्रेशन का जो इलाज है उसमें थोड़ी थोड़ी तब्दीलियाँ होती हैं, बट तीनों में जो कॉमन चीज़ है, यानी तीनों डिप्रेशन में जो के इलाज में जो कॉमन 3 चीज़ें हैं जो कि इलाज को खड़ा करती हैं या इलाज को कामयाब करती हैं, उनमें नंबर 1 तर्ज़ ज़िंदगी है, लाइफस्टाइल है। जब कोई शख्स डिप्रेशन का शिकार होता है तो उसका जो तर्ज़ ज़िंदगी है वो बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल हो जाता है। डिप्रेशन की बीमारी उसे एबनॉर्मल कर देती है कि उनका सोने उठने का टाइम, खाने पीने का टाइम, उनकी रूटीन, उनकी फंक्शनैलिटी टोटल, जैसे आपने भी फरमाया, डिसफंक्शनल हो जाती है। तो पेशेंट को सेहतमंद करने के लिए, उसके इलाज को कामयाब बनाने के लिए सबसे पहले उनका जो तर्ज़ ज़िंदगी है, उनका जो लाइफस्टाइल है, उसको हेल्दी करने की ज़रूरत है कि वो एक हेल्दी हो, अकॉर्डिंग टू नेचर हो, नॉर्मल हो, फिर ही मरीज़ को आगे इलाज में मदद की जा सकती है। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है या जो दूसरा पिलर है इलाज का, वो मेडिसिन है, जो कि डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही इस्तेमाल होनी चाहिए और डॉक्टर के मशवरे से ही इस्तेमाल करनी चाहिए। कोई सेल्फ मेडिकेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब पेशेंट सेल्फ मेडिकेशन करते हैं तो मैंने बाज़ दफ़ा लोगों को डिप्रेशन से, डीप डिप्रेशन और एडिक्शंस का शिकार होते हुए भी देखा है।
तो दूसरा पिलर मेडिसिन है। डिप्रेशन के मरीज़ को मेडिसिन की ज़रूरत होती है क्योंकि केमिकल इम्बैलेंस होता है जो कि एक्सटर्नली केमिकल इनटेक करके ही नॉर्मलाइज किया जा सकता है। और जो तीसरा पिलर है जो कि इन तीनों पिलर्स में काफ़ी ज़्यादा अहम है और मोस्टली ट्रीटमेंट एक्सपर्ट्स इस पिलर को निगलेक्ट करते हैं, इस पिलर की ज़्यादातर अवेयरनेस भी नहीं है, और वो साइकोथेरेपी और काउंसलिंग है, जिसमें थेरेपिस्ट या काउंसलर मुख्तलिफ़ तरह की थेरेपीज़ का इस्तेमाल करता है जिनके ज़रिए वो मरीज़ की सोचों पर काम करता है और उसकी सोचों को ठीक करने का काम करता है। मोस्ट कॉमनली और जो ज़्यादा इफ़ेक्टिव थेरेपी है जो कि डिप्रेशन के मरीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा कारआमद साबित होती है वो CBT है कि थेरेपिस्ट पेशेंट के ऊपर CBT अप्लाई करता है जिसके ज़रिए वो उसकी सोचों को ठीक करता है। तो इस तरह से इन तमाम यानी तीनों पिलर्स को इस्तेमाल करके मेडिसिन, सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी और साइकोथेरेपी मरीज़ को सेहतयाब किया जा सकता है और उसे दोबारा ज़िंदगी में वापस लाया जा सकता है। मगर अगर इन तीनों पिलर्स को एक वक्त में ना इस्तेमाल किया जाए, किसी एक पिलर को इस्तेमाल किया जाए तो फिर खातिर ख्वाह नताइज नहीं आते। सो मैं दोबारा से ये कहूँगा कि ये काबिल इलाज मर्ज़ है। अगर डिप्रेशन का डायग्नोसिस सही हो, उसकी कॉज को सही आइडेंटिफाई किया जाए और इलाज के तमाम पिलर्स को इस्तेमाल किया जाए तो मरीज़ सेहतमंद होकर दोबारा से ज़िंदगी में कामयाबियाँ समेट सकता है। थैंक यू वेरी मच।